नोवेल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था गु हुआई और यनचेन आपस में बहस कर रहे थे और लास्ट में यनचेन को ऐसा लगने लगा था कि वो गु हुआई से प्यार करता भी है कि नहीं। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है 9 साल पहले गर्मियों की दोपहर में बॉयज हॉस्टल के रूम से कंप्यूटर के क्लिक होने की आवाज आ रही थी। टेबल के सामने एक ब्लैक कलर का स्वेटर पहने एक टीनेजर बैठा था जो कि वीडियो गेम खेल रहा था। वीडियो गेम का नाम था डोमिनेट 1 और उसके हीरो का नाम था जाओ हान, जो कि बहुत ही पावरफुल था और अटैक में बहुत ही अच्छा था। वो अपनी एरोगेंस और क्रूरता के लिए जाना जाता था और उसकी तलवार से लड़ने की शक्ति बहुत ही तेज थी। वो स्वीपिंग मॉन्ग के साथ में फाइट कर रहा था जिसका नाम था क्रो। क्रो भी तलवार चलाने में बहुत ही माहिर था और उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी थी। जाओ हान को खेलने में बहुत ही मजा आ रहा था। दोनों के खेलने की स्पीड बहुत ही फास्ट थी। 10 मिनट की फाइटिंग के बाद में जाओ हान का ब्लड वॉल्यूम गिरने लगता है। तभी उस टीनेजर को लगता है कि वो हारने वाला है। तभी क्रो अपनी फिंगर टिप्स से जहरीली निडल्स फायर करता है और जाओ हान को वार्निंग मिलने लगती है और जाओ हान का ब्लड वॉल्यूम गिर जाता है। क्रो ने उसे सांस लेने का भी समय नहीं दिया था। वो जल्दी से एक बिग मूव प्ले करता है। वो अपनी सावट से वार करता है और जाओ हान जमीन पर जा गिरता है। वो टीनेजर अपने माउस को फेंकता है और चिंता में दूसरी पार्टी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। जब उसे पता चलता है कि दूसरी पार्टी मोबाइल से गेम खेल रही है, उसका फेस बहुत ही ग्लूमी हो जाता है और वो सामने की ओर देखने लगता है। उससे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो इस गेम को सालों से खेल रहा है। वो गॉड लेवल फिगर पर आ चुका है वर्ल्ड में, मगर अब वो हार गया। वो एक स्वीपिंग मॉन्क के द्वारा हार गया। वो टीनेजर अपने लिप्स को वाइट करता है और फिर अपनी आंखों को तिरछी करते हुए माउस को क्लिक करने लगता है और प्लेयर क्रो का हिस्टोरिकल डाटा निकालने लगता है। तभी रूम पर थोड़ा सा नॉइज होता है, जैसे कोई चल के आ रहा था। वो यंग मैन उसकी तरफ नजरें करता है तो देखता है कि एक टॉल इंसान उसके सामने आकर खड़ा है। उसका फेस बहुत ही हैंडसम है और उसकी बॉडी थिन और बहुत ही क्लीन है। थोड़ी देर साइलेंस के बाद में कंप्यूटर के सामने बैठा लड़का अपनी नजरें घुमाता है और बोलता है, क्या तुम ट्रांसफर्ड स्टूडेंट हो? वो इंसान बोलता है, हेलो, मैं यीमू हूँ। उसकी वॉइस बहुत ही मैग्नेटिक थी। टीनेजर इंडिफरेंटली बोलता है, और ज्यादा अटेंशन नहीं देता। वो कंटिन्यू गेम पर फोकस किए हुए था। यीमू अपना सूटकेस उठाता है और चलने लगता है। वो सूटकेस को एक साइड में रखता है और बेड पर बैठ जाता है और कंप्यूटर के पास बैठे इंसान को देखने लगता है और कुछ नहीं बोलता। रूम बहुत ही शांत था, बस माउस पर क्लिक करने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद यीमू बोलता है, तुम यनचेन हो ना? यनचेन जवाब देता है, तुम जानते हो? यीमू स्माइल करता है और बोलता है, हम पहले मिले हैं। यनचेन अपनी फिंगर्स से कीबोर्ड पर टाइप करता है और बोलता है, यस, पर मुझे याद नहीं है। जैसे ही वो ऐसा बोलता है और माउस से क्लिक करता है और रावण को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। वो अपने न्यू कमर रूममेट पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। यीमू लाइटली बोलता है, मैं एक बार में सिंगर था। मैं वहाँ गाना गाया करता था। वहाँ पर एक गेस्ट था जो कि ज्यादा ड्रंक हो गया था और उसे संभालने में तुमने मेरी मदद की थी। यनचेन बोलता है, रिसेंटली मैं बहुत बारों में गया हूँ, मुझे याद नहीं तुम किस बार की बात कर रहे हो। यीमू बोलता है, स्ट्रीट जाओलियन। यनचेन उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम्हारी फैमिली गरीब है जो तुम्हें इतनी यंग एज में ऐसी जगह पर काम करना पड़ता है? यीमू स्माइल करता है और बोलता है, नहीं, ये सिर्फ हॉबी है। मुझे गाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं गाता हूँ। अगर तुम्हें कोई गाना सुनना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए प्ले कर दूंगा। यनचेन बोलता है, नहीं। यीमू कंप्यूटर की ओर देखता है और बोलता है, तुम भी गेम खेलते हो? यनचेन थोड़ा इम्पेशेंट था। वो बोलता है, और जल्दी से कोई भी आंसर नहीं देता। यीमू अपना फेस उसकी तरफ करता है और बोलता है, अगर पॉसिबल हो तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, ऐड कर लो फ्रेंड्स में। यनचेन का फेस पैरालाइज हो जाता है और वो बोलता है,
नहीं, मुझे नहीं पता क्यों, पर उसकी बॉडी पूरी इरिटेटेड हो रही थी। वो बहुत ही अनकंफर्टेबल था। यीमू पूछता है, क्या कारण है? यनचेन बोलता है, तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लगा। यीमू ये सुनकर चौंक जाता है और अपना सर हिलाता है और सबकॉन्शियसली बातें करना बंद कर देता है और पीछे मुड़कर अपना लगेज पैक करने लगता है। यनचेन उसको लगातार इग्नोर करता है और अपने कंप्यूटर पर फोकस करता रहता है। वो क्रो को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। करीब आधा घंटे बाद भी उसे रिप्लाई नहीं मिलता। फिर भी वो आधा घंटे बाद दोबारा से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। वो पहले गेम से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। जैसे ही कंडीशन अलाउ करेंगी, वो फिर से एक और गेम खेलना चाहता है रावण के साथ और एक रियल कंपटीशन करना चाहता था। डी, वहां पर एक न्यूज थी। यनचेन स्क्रीन की ओर देखता है और चौंक जाता है। सिस्टम फ्रेंडली रिमाइंडर था जिसमें लिखा था, आई एम सॉरी, आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट अदर पार्टी ने रिटर्न कर दी है और रिटर्न करने का रीजन है बैड मूड। यनचेन स्क्रीन की ओर देखता है और स्माइल करता है और वो गेम को क्लोज कर देता है। तो उठता है और चेयर को किक करता है, अपना फोन पॉकेट में रखता है, चाबियां लेता है और रूम से बाहर निकल जाता है। उसी मोमेंट पे डोर क्लोज होता है और उसकी आवाज होती है। एक पतला इंसान उसके सामने मोबाइल लिए हुए खड़ा था, जो कि मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहा था। यनचेन दरवाजे पर खड़ा रहता है। वो वहां से लोगों को जाते हुए देख रहा था। आधी रात में उसकी आंखें खुलती हैं और वो मोशनलेसली सीलिंग की ओर देख रहा होता है। यनचेन को खुद नहीं पता था उसने आज ऐसा सपना क्यों देखा जब वो उस इंसान से पहली बार मिला था। उसके सीने में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। वो कुछ तो मिस कर रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। वो बेड से उठता है और बैठ जाता है। गु हुआई ज्यादा गहरी नींद में नहीं था। वो उसको बैठते हुए देख वो भी जाग जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? यनचेन अपना सर झुकाता है और धीमी आवाज में बोलता है, कुछ नहीं, बस पास्ट याद आ गया। गु हुआई इंडिफरेंटली देखता है और बोलता है, फिर से? क्या वो यीमू था? यनचेन की गहरी आंखें एक सागर जैसे दिख रही थी। वो अपनी पलक झपकाते हुए बोलता है, मुझे याद आया कि फर्स्ट टाइम तुमने कैसे मुझे रिजेक्ट कर दिया था फ्रेंड रिक्वेस्ट पर। गु हुआई इंडिफरेंटली बोलता है, अच्छा, तुम्हारा मतलब है वो अकाउंट जो क्रो से था? यनचेन कुछ नहीं बोलता। गु हुआई अपना सर झुकाता है और बोलता है, सच में? यनचेन उसके थिन लिप्स की ओर देख रहा था। गु हुआई उठता है और अपना फेस डाउन कर लेता है यनचेन की बाहों में और बोलता है, मैं पास्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। यनचेन चौंकते हुए लो वॉइस में बोलता है, वैसे मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि पहले तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। गु हुआई का फेस बहुत ही हैवी हो जाता है और वो बोलता है, मेरे पास अपने ही रीजंस थे। यनचेन उसकी ओर गहरी आंखों से देखता है और बोलता है, हम इसे एक साथ फेस करेंगे। गु हुआई बोलता है, अगर तुम ये कहना नहीं चाहते तो मुझे फोर्स मत करो। यनचेन अपना सर झुकाता है और बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पर वो उन पेपर्स और उस घोटाले के बारे में बात कर रहे थे। इतना बोलने के बाद में वो अपने पास्ट से मुंह फेर लेता है और उसका फेस इंडिफरेंट हो जाता है। गु हुआई अपने लिप्स को टाइट करता है और बातें करना बंद कर देता है और अपनी आंखें क्लोज करता है और रात ऐसे ही गुजर जाती है। दोनों में से कोई भी नहीं सोया था। यनचेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना डरा हुआ क्यों है, जबकि क्रो गु हुआई का अपना ही अकाउंट था। मगर गु हुआई डरा हुआ था क्योंकि वो जानता था कि अगर यनचेन को पता चल गया क्रो अकाउंट यीमू का था, गु हुआई का नहीं, तो वो यीमू से हार जाएगा और वो किसी भी हालत में यनचेन को नहीं खो सकता और वो किसी भी हालत में यीमू से भी हारना नहीं चाहता। ये कितना रेडिक्यूलस है। सीन शिफ्ट होता है। संघाई में इन दिनों कभी भी बारिश पड़ जाती थी। मौसम बहुत ही खराब हो जाता था। यीमू के काम करने की क्षमता भी इन दिनों कुछ ज्यादा नहीं थी। उसकी आंखों पर डार्क सर्कल आ गए थे। उसका फेस पेल हो गया था और उसकी बॉडी थक गई थी। वो वैसे तो हैंडसम था। वहां पर एक लड़की थी जिसको यीमू पर क्रश था, जो कि यीमू के साथ ही ऑफिस में काम किया करती थी।
यीमू को पेल देखकर वो लड़की थोड़ी सी चिंतित हो गई थी, तो वो अपने आप को पूछने से नहीं रोक पाई। वो पूछती है, यीमू क्या इन दिनों तुम्हें कुछ हुआ है? यीमू पूरी रात सोया नहीं था और उसको कई दिनों से हेडेक भी था, मगर यीमू पोलाइटली रिप्लाई देता है, नहीं सब ठीक है, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। लेकिन लड़की कुछ और जानना चाहती थी, उससे पहले ही कोई बोल पड़ता है बीच में और यीमू बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो इम्पेशंस टोन में बोलता है। वो लड़की उसको बैड मूड में देखती है तो बोलती है, हाँ ठीक है, और वहां से चली जाती है। वो लड़की अपने डेस्क पर लौट आती है और फिर भी उसकी चिंता कम नहीं होती। वो फिर भी यीमू के बारे में सोच रही थी, पता नहीं उसको क्या हुआ है, जरूर कुछ तो हुआ है। उसके पास का कुलीग उसे देखता है और उसे टीजिंगली बोलता है, फाइनली तुमने उससे बात कर ली, ये नानसेन तुम्हें कैसा लग रहा है? लड़की साइड में देखती है और बोलती है, कम ऑन, और उसके बाद में वो अपना सर झुकाती है और खुद से ही बात करने लगती है, मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है, इतना तो तय है कि इसके माइंड में कुछ तो चल रहा है आजकल जो इसको परेशान कर रहा है। वो हमेशा ही ना कुछ दिखता है। उसका कुलीग कॉफी की सिप लेते हुए बोलता है, अगर तुम मुझसे कहना चाहती हो तो सुनो, मैं बता दूं, तुम्हारा मेल गॉड है ना, जरूर प्यार में धोखा खाया हुआ है। वो लड़की बोलती है, प्यार, और अपनी आंखें कुलीग की ओर घुमाती है। कुलीग सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। लड़की को यकीन नहीं होता। उसका कुलीग बोलता है, मुझे लगता है उसे किसी ने प्यार में रिजेक्ट कर दिया है। वो लड़की पाउट करती है और लंबी सांस लेती है और बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी उस इंसान को देखना चाहूंगी। कुलीग मजाक करते हुए बोलता है, वो जरूर सेक्सी और ब्यूटीफुल होगी। लड़की बोलती है, तुम्हें कैसे पता? कुलीग स्माइल करता है और बोलता है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे मेल गॉड का टेस्ट लिया था और रिजल्ट क्लियर है। लोगों को हॉट बॉडी पसंद है और अट्रैक्टिव मसल्स। वो लड़की देखती है और सोचने लगती है, अट्रैक्टिव मसल्स, मुझे लगता है मिस्टर चैन की मसल्स काफी अट्रैक्टिव हैं। लास्ट टाइम मैंने उनको बिना कपड़ों के देखा था और उनका टेक्सचर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, जैसे कि मुंह में से पानी आ जाए। कुलीग चौंक जाता है और बोलता है, एक्चुअली तुम्हें पता चल ही गया, तुम्हारा मेल गॉड और मिस्टर चैन साथ में चलते हुए अच्छे लगते हैं। वो लड़की हंसती है, मुझे ये पता है, मैंने बुक पढ़ी है दान में, जिसमें मैन और मैन डिवाइडेड होते हैं। कुलीग बोलता है, कम ऑन, मोमेंटम पर डिपेंड करता है, आगे जरूर ही मिस्टर चैन परस्यू करेंगे। वो लड़की स्लो आवाज में बोलती, फक यू, ये सब डिपेंड करता है मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी पर। अगर मैं कहना चाहूँ तो जरूर ही ये नानसेन है जो कि सप्रेस करेगी। ये नानसेन ही है जो कि सप्रेस कर सकती है प्रेसिडेंट चैन को। कलीग अपना सर हिलाता है और बोलता है, मैं भी अभी जवान हूँ, मुझे इग्नोर मत करो। चलो देखते हैं, हम अपनी नाक नहीं फंसाते इनके मैटर में। वैसे भी मिस्टर चैन की नोज ज्यादा बड़ी है यीमू से। उस लड़की को सच में समझ में नहीं आ रहा था। कुलीग स्माइल करता है और उसके करीब आकर उसके कान में बोलने लगता है, नाक का साइज इंसान के अंदर की चीज का साइज बताता है। लड़की अपना मुंह पर हाथ रखती है और ब्लश करने लगती है और बोलती है, यह है वह, तुम बहुत ही नेस्टी हो, और ये कहकर वो भाग जाती है। कुलीग सोचता है ये कितना फनी है और हंसने लगता है। हंसते हुए वो हंसने लगता है और साइड में पड़ रही परछाई की ओर देखता है और बोलता है, चैन, मिस्टर प्रेसिडेंट चैन। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।